अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वसादल्लाहु औक़ातकुम बिकुल्ल खैर। चिश्ती एंड इस्लाम्बुल अली व्लॉग्स में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज का टॉपिक है हमारा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस दिन आपकी शहादत हुई 28 ज़िलहज्जा सलातुल फ़ज्र के लिए आप मस्जिद में दाखिल हुए और लोग खड़े हो गए। आप सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, अक़ीमू सुफ़ूफ़कुम, खड़े हो जाओ, अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो। और तकबीर तहरीमा से पहले आप कहते हैं, इस्तक़ीमू अअतदिलू। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके बाद में नमाज पढ़ाना शुरू करते हैं। आप सलातुल फ़ज्र में आपकी ये हमेशा से आदत थी कि या तो सूरह यूसुफ या सूरह अन-नहल से तिलावत करते थे। पहली रकात में आप लंबी सूरतें पढ़ते, जिससे कि लोग जो हैं उठ कर के अभी बेदार होकर आ रहे हैं उनको जमात का सवाब हासिल हो जाए, और दूसरी रकात में थोड़ी छोटी आयतें आप तिलावत करते। अबू लुअलुअ फ़ैरोज़ जो एक मजूसी है, हज़रत मुग़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके लिए सिफारिश की हज़रत उमर फ़ारूक से एक ख़त लिखकर, जो गवर्नर थे, कि ये शख्स जो है अबू लुअलुअ फ़ैरोज़ मजूसी बहुत फ़नकार है, बहुत अपने फ़न में माहिर है, और उसके आने से मदीने मुनव्वरा के मुसलमानों को वो फ़न सीखने को मिलेगा और उनकी तरक्की होगी। इस बात को समझ कर के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मुग़िया की इस सिफारिश को कबूल किया और अबू लुअलुअ फ़ैरोज़ को मदीने मुनव्वरा आने की इजाज़त दी। हुआ यूँ कि मदीने मुनव्वरा में दौरे खिलाफत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मदीने मुनव्वरा से तमाम जितने भी गैर मज़ाहिब के लोग थे, गैर मुस्लिम थे, उनको वहाँ से निकाल दिया था। अब हज़रत मुग़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सिफारिश की तो आपने उस शख्स को मदीने मुनव्वरा में आने की इजाज़त दे दी। ये शख्स जब आया, आने के बाद में उसने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया, लोगों को सिखाया और भेस बदला उसने कि भाई वो मुसलमान है। और सलातुल फ़ज्र में जिस दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रोज़ पढ़ाते थे, उस दिन जब आप वहाँ पहुँचे और आप सफ़ों को चीरते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं, लुअलुअ फ़ैरोज़ जो बिल्कुल पीछे था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, निकला और उसके पास एक तलवार थी, छोटी सी खंजर। उसने ताबड़तोड़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर हमला किया, गर्दन पे, गले में, पेट में, सीने में, और आंतें जो हैं आपकी कट चुकी थी। और वो पीछे पलटा, और जब वो पीछे पलटा तो जो 13 नमाजी खड़े हुए थे उनमें से 7 लोगों को उसी वक्त उसने कत्ल कर दिया, मार दिया। क्योंकि जो आज की तरह से ट्यूब लाइटें और बहुत सारी लाइटों का इस्तेमाल नहीं होता था, कुमकुमे जलते थे, छोटे छोटे कुमकुमे, उस लाइट के अंदर नमाज पढ़ाई जाती थी। और वो पीछे जब और गया तो एक आदमी ने कपड़ा डाल करके उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो वो ये समझ गया कि भाई अब अपना तो काम हो गया, उसने ख़ुदकशी कर ली। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद से घर लाया गया तो आपने अपने साथियों से पूछा, भाई मुझ पर किसने हमला किया? तो लोगों ने बताया, ये वो लोहार जो हज़रत मुग़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिफारिश पर मदीने मुनव्वरा आया था, ये उसने किया। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो भी खिलाया जा रहा था, पिलाया जा रहा था, वो सब आपकी आंतों से बाहर आ रहा था, तो लोग समझ गए कि अब आपका आखिरी वक्त आ चुका है। आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साहबजादे अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, बेटे जाओ उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास और इजाज़त तलब करो कि उमर अपने साथियों के साथ वहाँ दफन होना चाहता है।
हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ये जगह मैंने अपने लिए मुंतखब की थी, लेकिन मैं ये जगह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देती हूँ, ईसार करती हूँ। हज़रत अली करमल्लाहु वजहु फरमाते हैं कि मैं इस बात की गवाही दूंगा कि हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नौजवान सरदार जन्नत हैं, और बड़ी उम्र के जो सरदार हैं वो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक शख्स जो सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अयादत के लिए आया था, आपकी तबीयत पूछने के लिए आया था, और वो जब वो घर से वापस जा रहा था, हज़रत उमर ने उसको देखा कि उसका जुब्बा जो है तो लंबी है, जो ज़मीन से लग रही है। तो आपने अपने साथी से कहा कि जाओ उसको वापस बुलाओ। वो वापस आया। आपने कहा देखो ज़्यादा लंबे कपड़े मत पहनो जो ज़मीन से रगड़े और वहाँ की गंदगी, वहाँ की नजस आपके कपड़ों में लगे, और आप अपने रब के सामने ऐसे गंदे कपड़ों के अंदर हों। आपने आखिरी वक्त में भी आपने खिलाफ शरा एक छोटे से मामले को भी बर्दाश्त न किया और उसको उस बात के लिए करेक्ट करवाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंसाफ के मामले में बहुत सख्त थे। एक मरतबा का वाक़या है कि आप बैतुल मक़दिस यानी बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, तो कभी आप घोड़े पर बैठते हैं तो आपका ग़ुलाम या खादिम जो है वो उसकी नुकैल पकड़ता है, या कभी आप नुकैल पकड़ते हैं और वो बैठता है। तो लोगों ने देखा, पूछा भाई आप में से अमीरुल मोमिनीन कौन है, वो जो ऊपर घोड़े पे बैठे हैं या कौन? तो उन्होंने कहा देखो ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर हैं और वो उनका ग़ुलाम खादिम है। आपके इंसाफ की दलीलें देते देते हमारा वक्त पूरा गुजर जाएगा लेकिन ख़त्म ना होगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हर तमाम जितने भी उनके उमरा थे, गवर्नर्स थे, उन सबको हज के लिए आना पड़ता था, और आप हज के इख्तिताम पर मीना में उनसे खिताब करते थे, उनसे बात करते थे, उनकी पूछगछ होती थी। तो उसी वक्त एक शख्स आया और आकर के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, फला गवर्नर ने मुझे बेहद बिना मेरे जुर्म को मुझे बताए हुए मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे खूब मारा कोड़ों से। आपने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, बुलाओ उस गवर्नर को, उस अमीर को। अमीर मीन्स गवर्नर। उसको बुलाया गया। आपने पूछा उस गवर्नर से कि भाई आपने इस शख्स को किस जुर्म की बुनियाद पर उसको पीटा कोड़ों से, क्या इसने कोई गुनाह किया, क्या आपकी मजलिस ने इसको प्रूव किया, क्या उसकी समाअत हुई थी, या आपने ऐसे ही मार दिया? तो वो जो अमीर जो गवर्नर थे उनका सर जो है वो नीचे झुक गया। आपने उसी वक्त उस शख्स से कहा, ये लो, ये कोड़ा लो और इन गवर्नर को उतने ही कोड़े मारो जितने इन्होंने तुम्हारे मारे थे। किसी ने आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में आके कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, ये काम अगर हम बंद कमरे में करें तो गवर्नर की इज़्ज़त का सवाल है। तो आप एकदम से आपने इंसाफ मुंसिफाना बात ये की कि जिस वक्त इन गवर्नर साहब ने इस गरीब आदमी के ऊपर कोड़े बरसाए थे तब इसकी इज़्ज़त का उनको ख्याल नहीं था, जो आज आपको उनकी इज़्ज़त का बहुत ख्याल हो रहा है। बगदाद के पास में आप तशरीफ़ फरमा हैं और वहाँ पर एक पुल है जो खस्ता हालत में है, और आप फरमाते हैं कि देखो वो बकरी लड़खड़ाई और गिरी, उसका पैर टूटा, उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। और आप रोने लगे कि अब मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा, मेरी रियायत के अंदर जो बकरी है उसकी सही तरीके से मैं सलामती न रख सका। खिलाफत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 10 साल 6 महीने 4 दिन, जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 12 साल में 12 दिन कम। तो इस दौरे खिलाफत में आपने बहुत काम किए, कई फतूहात की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मेरा वज़ीर है, ये मेरा मिनिस्टर है,
اور آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طریقے سے آسمان میں 2 وزیر ہیں اسی طریقے سے زمین پر 2 وزیر ہیں. ان 2 وزیروں میں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصر کے اندر ایک اندھ وشواس یہ تھا کہ وہاں پر اگر دریائے نیل کے سامنے ایک دوشیزہ لڑکی کو لباس بنا کر کے اگر اس کو قتل کریں اور اس کا خون جب تک نہیں بہے گا تو دریائے نیل نہیں بہتا تھا. اس اندھ وشواس کو، اس بلائنڈ فیتھ کو ختم کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ نے اپنے کارندے سے کہا ایک کاغذ لاؤ اور حبر لاؤ یعنی سیاہی لاؤ، اور آپ نے دریائے نیل کے نام ایک خطاب، ایک خط لکھا، اور وہ کارندہ دن اور رات کی محنت کر کر کے دریائے نیل پہنچا. وہاں کے گورنر کو وہ خط دکھا کر کہا کہ اس کو دریائے نیل کے اندر ڈالنا ہے. وہ جب خط دریائے نیل میں ڈالا گیا تو تب سے لے کے آج تک دریائے نیل بہہ رہا ہے. ورنہ پہلے کبھی بہتا تھا، کبھی رکتا تھا، کبھی بہتا تھا. وہ جب رک جاتا تھا تو اس کے ساحلوں سے جتنے بھی ملک، جتنے بھی لوگ اس سے زراعت کرتے تھے، ایگریکلچر کرتے تھے، وہ سب روتے تھے، چلاتے تھے، قحط ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے وہ خط لکھا اور ڈالا آج تک ماشاء اللہ تبارک اللہ وہ دریائے نیل بہہ رہا ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.